क्यों कुछ लोग इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और क्यों कुछ लोग कुछ भी अचीव कर पाते हैं, यहाँ तक कि अपने पैसे भी सेव नहीं कर पाते अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर्स के लिए। आखिर ये डिफरेंस तब पैदा क्यों हुआ? और हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हाँ, सबके पास दो पैर है, दो दो आँखें, दो हाथ और जो सब चीज़ बराबर ही है, बस कुछ केसेस में नहीं होता, कुछ में एक्स्ट्रा होता, कुछ में कम होता, पर मोस्ट केसेस में सबके पास बराबर बॉडी पार्ट्स, बराबर लाइफ और सांस है। तो फिर हम क्यों इतना अलग हैं और क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो और क्यों कुछ लोग एक्चुअली में खुद की डेली की एक मील भी अफोर्ड नहीं कर पाते? अब देखो, इंसान 3 तरह के होते हैं। पहला वो जो सोचता नहीं है, जो कभी भी कुछ काम को सोचता नहीं हो, ठीक है? दूसरा, जो सोचता तो है पर कर नहीं पाता। तीसरा, जो सोचता भी है, करता भी है और उसको रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अब सबकी बात करते हैं, पहले इंसान की बात करते हैं। देखो, जो सोचता नहीं है, अब गलती उसकी नहीं है, क्योंकि अब तुम एक देखो कि अगर तुम एक गरीब आदमी हो और दिन के अगर ₹500 कमा रहा है, तो उसका ₹400 दिन का खर्चा है, एवरेज घर का ₹400 खर्चा है, दूध का, सब्ज़ी का, आटे का, तेल का एंड घर का, और खर्चे ₹400 मान लो, तो ₹500 कमा रहा है तो ₹400 खर्च हो रहे हैं, बच कितने रहे? ₹100। ₹100 का एक महीने के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो ये अपने ₹3000 होगा। अब ₹3000 भाई साहब कहाँ टिकते हैं? मतलब वो ₹100 जो आज बचे ना, वो कल कहाँ जाएँगे? तो वो चाह के भी नहीं बचा पाता। वो सोचेगा कैसे? भाई, अगर मेरा दिन की आय ही ₹500 है, तो मैं कैसे खुद की बचत कर सकता हूँ कि मेरा खर्चा ही ₹400 है। तो इस केस में इंसान चाह के भी पैसे बचा नहीं पाता। सेकंड बात करते हैं हम, जो सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते। अब हम बात करते हैं ₹500 प्रतिदिन की आय, अब हम बात करेंगे ₹1000 प्रतिदिन की आय की बात करो। अब मान लो किसी इंसान की आय है वो ₹5000 प्रतिदिन की है। अब उसमें से इंसान, अब मान लो ₹400 का खर्चा नहीं करेगा क्योंकि उसकी आय ज़्यादा है, तो इंसान ज़्यादा खर्चा करेगा। अब मिडिल क्लास आदमी की ये बड़ी गलती होती है कि उसको पता है कि मेरा खर्चा ₹400 है, मैं ₹400 में ज़िंदगी काट सकता हूँ बड़े आसानी से। बट क्योंकि वो मिडिल क्लास है और उसको दिखना है हायर क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी में क्या होता है कि उसको दिखना होता है हायर क्लास, तो खर्चा ज़्यादा करेगा। वैसे वो अपनी ईएमआईज़ करेगा एंड इस चक्कर में आके वो बहुत लोन्स, ईएमआईज़ एंड अलग चीज़ों में फँस जाएगा, चाह के भी। भाई मुझे बता, मुझे पता है मेरी मंथली आया ₹30,000, तो मैं क्यों कोई बाइक लूँगा। हाँ, बाइक अफ़ोर्ड करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आपकी आय नहीं बोलती, अगर आपकी फैसिलिटी नहीं बोलती, तो मत खरीदो। सीधी बात ये होती है। महीने के ₹15,000 हो गए, खर्चे के बचे 15। अब ये मैंने कहा ईएमआई, मिडिल क्लास आदमी ना चाहते हुए भी ईएमआईज़, लोन्स ही लेता है क्योंकि उसको खुद की क्लास से हाई दिखना है। मिडिल क्लास के लोगों में एक इच्छा होती है कि दे वांट टू बी लुक हाई क्लास, क्योंकि वो नहीं है तब भी आते हैं वो। उनको पता है कि उनकी नीड्स इतनी, उनकी वो इतने फाइनेंशियल है, पर उनको रिस्क करना है, कमाना नहीं है, दिखना है उनको। तो ₹15,000 उनके महीने का खर्चा है। अब ईएमआई को जोड़ के 25,000 मान लो, तो मान लेना घर के बिल्स आएंगे, ये बिल आएंगे, एक बिजली का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, का बिल आएगा, साथ साथ फिर ईएमआईज़ अगर बहुत सारी, लोन्स, इन्हें मिला के 25,000 तक मान लें, बचे कितने? 5,000। अब 5,000 हारी मारने लगाते हैं, 5,000 बचते तो 5,000 किसी कोई फेस्टिवल आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ काम बढ़ गया, कुछ कल का कुछ बढ़िया खाना मन कर गया, कोई बाहर घूम लिए, ख़त्म। कुछ नहीं बचता। बचता कितना है? मुश्किल से 10-15,000 बचते हैं, मुश्किल से। साल भर में मुश्किल से 20-25,000 बचते हैं। अब भी 25,000 में इंसान में बाइक भी नहीं आती एक। अब क्योंकि मिडिल क्लास आदमी तो सोचता तो है कि भाई पैसा बचाऊँगा, पर वो बचा नहीं पाता और करता भी नहीं है, क्योंकि उसकी ईएमआई, लोन्स, घर के खर्चे इतने होते हैं, क्योंकि एक अगर मान लो एक आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो महीने के कम कमाना, तो कम खर्चा कर, उसके पास सोचने का चांस ही नहीं है। मिडिल क्लास आदमी सोच कर सकता है, पैसे बचा सकता है, बट ना तो वो ज़्यादा कमा रहा है और ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहा है। अब आते हैं अपन हाई क्लास लोग। अब जो होते हैं ना, एक्चुअली सोचते हैं, बचाते हैं और उनसे इन्वेस्ट पाते हैं, वो लोग एक्चुअली में क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं। वो ज़्यादा कमाने की सोचते हैं। ज़्यादा कमाने कैसे? मान लो कि मैं ₹30,000 कमाता हूँ, मेरी सैलरी ₹30,000, बट अगर मेरी पत्नी भी ₹30,000 कमाए, कितने होगा? ₹60,000। तो 30-60। अब घर की ईएमआईज़, लोन्स कितने के हैं? 25,000 में लोन्स और ईएमआईज़, क्योंकि उसकी पत्नी भी कमा रही है, कम कमा रही है, मान लो तुम मांगो, तुम तो 30 मांग लो, 30 ये मान के चलो, 30 कितना होगा? 60। खर्चा कितना है? 25-30 तक का खर्चा आ गया। अब बची एक की सैलरी पूरी बची है, 30 तो बच ही रहे हैं ना। तो इन्वेस्ट करके अगर मान लो कुछ और नई चीज़ खरीद सकते हैं, फिर एक नया बिज़नेस और खोल सकते हैं, तो एक्चुअली वो बचा रहे पैसे और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है। अब चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हाई अमीर हो,
फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चाहे तो दोनों मिलके फैमिली के ज़्यादा मेंबर मिलके अगर कमाएँगे तो वो ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बट क्या होता है मिडिल क्लास में और लोअर अबव में लोग कमाना चाहते ही नहीं हैं, सारा बोझ किस पे होता है? एक आदमी पर। अभी देखो हो केस तो ये है कि हर घर में ही कहानी होती है। बट जो इंसान सोचता है ना कि एक्चुअली में खुद का फाइनेंशियली डोनेट करना मतलब खुद का भी एक हिस्सा हो घर के फाइनेंशियल में, तो वो करता है। बट अब आते हैं बहुत ज़्यादा अमीर लोग, अब बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं बिज़नेस करते हैं। अब बिज़नेस में होता है पैसा आ गया, बिज़नेस हुआ, प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है। और प्रॉफ़िट को खुद के पास पूरा प्रॉफ़िट नहीं कमाते, वो सिर्फ़ उतना ही रहता है जिनको जितना का काम होता है। उसको इस बिज़नेस में डालते हैं, फिर उससे उनका और पैसा जनरेट होता है। अब क्योंकि गरीब लोग होते हैं, जो लोअर वो बिल्कुल नीच स्तर पे होते हैं, वो सोच सकते ही नहीं है भई, उनकी जो डेली की नीड्स पूरी नहीं हो पाती उनकी भई ₹500 पर दिन के हिसाब से। तो वो क्या है सोचेंगे कैसे भई वो करने की, पैसे बचाने की? वो शादी तक भी लोन लेके करते हैं, किसी से माँग के करते हैं। मिडल क्लास आदमी चाह सकता है, बचा सकता है पैसे खुद की। मिडल क्लास आदमी पैसा बचा सकता है, कोई इन्वेस्ट कर सकता है, नया बिज़नेस खोल सकता है, बट खोलता क्यों नहीं है? बिकॉज़ क्योंकि उसको दिखना है हायर क्लास, उसको दिखना है कि आई एम समथिंग दैट पीपल शुड एक्नॉलेज मी। एंड अमीर होता है ना, वो हमेशा ना होता है कि पैसे कमाऊँ, ठीक है, खुद में इन्वेस्ट करूँ एंड फिर मुझे किसी की ज़रूरत पड़े या फिर किसी हारी-मारी में एकदम से पैसे लगाने की ज़रूरत पड़े तो मैं कर पाऊँ। तो इन चीज़ आपको समझना चाहिए कि आप अगर इनमें से कोई सी भी क्या अगर ये सिर्फ़ पैसों की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ़ की बात है। अगर एक्चुअली में अगर आप सोच सकते हो कि आप कौन-सी कैटेगरी में आते हो। फर्स्ट केस होता है कि जो सोचते ही नहीं है, जो इतना फँस चुके हैं लाइफ़ के अंदर, जो सोचते ही नहीं है, वो टाइम मिलता ही नहीं सोचने का कि भाई कोई लाइफ़ में कुछ करे, करियर से कुछ करियर ओरिएंटेड कुछ सोचें। लेकिन वो लोग आते हैं जो सोचते हैं, बट करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं करूँगा तो समाज वाला क्या सोचेगा? पहले इंसान को डर नहीं समाज सोचेगा, पर उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है एंड वो चाहता भी नहीं है। उसके दिमाग में है ही नहीं, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो नॉलेज दब चुकी है। थर्ड इंसान होगा, वो सोचेगा और करेगा। मैं खुद फर्स्ट इंसान कैटेगरी में आता था पहले कि मैं बोलता था क्या करेगा इंसान यार, बैठे रहते हैं मैं सोचता नहीं था। मैं थिंकिंग ये थी कि लाइक जॉब मिल जाएगी, पढ़ाई करेंगे, जॉब मिल जाएगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैं खुद की थिंकिंग को चेंज करा। क्या सोचा मैं करना चाहिए, यूट्यूब खोलना चाहिए, काम करना चाहिए, बॉडी पे फोकस करना चाहिए। मैंने यूट्यूब खोला एंड अब मुझे रिज़ल्ट्स तो नहीं मिले, पर मैं खोला, मैं ट्राई कर रहा हूँ और मुझे मुझे रिज़ल्ट्स दिख रहे हैं। अब मैं जो ना सोचते हैं पर करते नहीं हैं और उससे लेके जो सोचते और करते हैं, इन दोनों के बीच वाली कैटेगरी में हूँ। अब इस बीच वाली कैटेगरी में इस कैटेगरी में आऊँगा एंड इसके इसमें भी बहुत ऊँचा जाऊँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ करने की। आप भी खुद थिंकिंग को चेंज करके अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। खुद को एक इंसान बना सकते हो जो कुछ सोचता है पर करता भी है। अब जब इंसान नहीं रहता है, अब बहुत लोग आपसे पूछो ना आपके करियर के बारे में आपको क्या ख़्याल है? तो वो क्या बोलेंगे? चुप हो जाएँगे बिल्कुल ही, क्योंकि बिकॉज़ वो सोचते ही नहीं हैं। अब मैं नहीं बोल रहा कि अब फ्यूचर का मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्यूचर तो किसने देखा है, फ्यूचर का अब मैं नहीं कह रहा कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचो या फिर ओवरथिंक करो, नहीं। बट एक प्लान लेके चलो। आपकी ज़िंदगी का पर्सन है कि आप कब जियो, कब मरो। बट अगर आप सोच सकते हो फ्यूचर के बारे में तो सोचो ना, करियर को बनाओ, कुछ करो, कुछ उखाड़ के जाओ दुनिया के अंदर। मौत का भरोसा बिल्कुल भी नहीं, पर अगर आप कर सकते हो तो करो इस मोमेंट के अंदर एंड वो करना ही बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं पर करते भी कोई भी नहीं, क्योंकि उनमें वो गट्स ही नहीं है। वो सोचते हैं यार यार मरना है एक दिन, सबको मरना है, पर कुछ करके जाओ, कुछ उखाड़ के जाओ, समझे? तो कुछ आप कर सकते हो तो करो, आपको टाइम है तो करो। वीडियो शूट करनी है, वीडियो शूट करो, किसी भी रास्ते में जाओ, हेलो गाइस ये करो, वीडियो शूट करो एंड खुद पे फ़ोकस करो। बिकॉज़ फ़ोकस करने से ही इंसान खुद को डेवलप कर सकता है, खुद की न्यूरॉन्स को, ब्रेन को चेंज कर सकता है एंड आप चीज़ सोचो, उसको इम्प्लीमेंट करो। रिज़ल्ट्स ना मिलना अलग बात है, कुछ गेन करके जाओगे ही पक्का।